दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफ़ेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जितने भी प्राइवेट कर्मचारी उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं उन सभी के मिनिमम वेजेज में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से उत्तराखंड स्टेट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन बन के आया है और उसका नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से है 4384/4-01/13 और यह इफ़ेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से और यह वैलिड है टिल 31 मार्च 2022 तक। उत्तराखंड को हम लोग उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत काम कर रहे हैं और वह शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उसमें काम करने वाले सारे कर्मचारी को इस मिनिमम वेजेज का फ़ायदा मिलेगा और इसके अकॉर्डिंग ही जो भी सीटीसी ब्रेकअप बनेगा या फिर जितना भी उनका टेक होम में बढ़ोतरी होगी उनका डायरेक्ट फ़ायदा उत्तराखंड स्टेट के एम्प्लॉय को मिलेगा और यह इफ़ेक्टिव है 1 अक्टूबर 2021 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन में लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन का इफ़ेक्टिव डेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जितने भी एम्प्लॉयमेंट है उसकी तालिका इस प्रकार से लिस्ट दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी के अनुसूचित नियोजन या फिर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं और आपका जो लेटेस्ट महंगाई भत्ता जिसको डियरनेस अलाउंस कहते हैं वह 880 रुपीज़ लेटेस्ट बन के आया है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह सारा आपका जितने भी नियोजन है या एम्प्लॉयमेंट है या शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसकी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस जो लेटेस्ट बन के आया है इस प्रकार से है। सभी का यहाँ पे सेम है 880 रुपीज़ बन के आया है जितने भी एम्प्लॉयमेंट है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उनका। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 57 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका जो भी नोटिफिकेशन नंबर है और यह आप पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी 8 अक्टूबर 2021 को आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको सीधा चार्ट के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से और क्या आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यह जो क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसको यहाँ पे अनस्किल्ड कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अनस्किल्ड को 2 बार मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि क्लास ऑफ वर्कर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला यह है कि अगर उस स्टेट में जहाँ पे भी पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख है तो उसके लिए अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है 9211 रुपीज़ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिक प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका पर मंथ का जो मिनिमम वेजेस है वह बन के आ जाएगा। अगर जो भी अनस्किल्ड एम्प्लॉय है अगर वहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है तो उसके लिए इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आया है 9093 रुपीज़ और उनको ही उसको फॉलो अप करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेमी स्किल्ड का है। तो सेमी स्किल्ड में अगर मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है तो आपका 9804 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया है और अगर आपका लेस देन 1 लाख है तो आपका मिनिमम वेजेज 9668 रुपीज़ बन के आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉय का अगर मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है तो उनका मिनिमम वेजेज बन के आया है 10398 रुपीज़ पर मंथ का और पॉपुलेशन अगर लेस देन 1 लाख है तो उनका मिनिमम वेजेज बन के आया है 10250 रुपीज़। यहाँ पे इसको 2 और भागों में बाइफरकेट किया गया है क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट को। अगर क्लरिकल कैटेगरी 1 के अंतर्गत आते हैं और मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है 11400 रुपीज़ पर मंथ का और क्लरिकल कैटेगरी 1 में है और अगर आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मिनिमम वेजेज बन के आया है 11208 रुपीज़।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप क्लरिकल कैटेगरी 2 के अंतर्गत आते हैं और अगर आप मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है तो आपका मिनिमम वेजेस आएगा 10652 रुपीज़, और क्लरिकल कैटेगरी 2 के अंतर्गत लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन जो जिस भी एरिया में है उस एरिया का मिनिमम वेजेज होगा 10491 रुपीज़। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट मिनिमम वेजेज पर मंथ का एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको इसको पर डे का निकालना हो तो 26 से डिवाइड दे करके आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।